सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण करने का भी अवसर मिला है। आप लोग प्रकृति को नजदीक से देखने का भी अवसर मिला है। आप समझेंगे और समाज को पर्यावरण संरक्षण के लिए जब यहां से जाएंगे तो उसके लिए जागरूक भी करेंगे। साथियों, आज यहां हमारे बीच में बैठे हुए सैकड़ों युवाओं और पर्यावरण प्रेमियों पौधारोपण करके समाज को जागरूक करने का आपने जो काम किया है, मैं इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, अभी आप लोगों ने एक पेड़ मां के नाम उस अभियान को और गति देने का काम किया है और मैं चाहता हूं कि आप जिस प्रकार से इस प्रकृति की गोद में आपने नजदीक से प्रकृति को देखा है, महसूस किया है, आप आने वाले जहां भी आप यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर हैं, अपने साथ एक एक युवा 100 युवाओं को इसके बारे में बताएगा भी, जागरूक भी करेगा और इस प्रकृति के साथ जोड़ने का भी आप लोग काम करेंगे। मैं इस 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के लिए आप सब युवा साथियों को बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं और युवा साथियों, मैं मानता हूं कि जो युवा अपनी विरासत को जानता है वही भविष्य का सशक्त निर्माण करता होता है। साथियों, आज हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति है और यही शक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को, विकसित भारत के संकल्प को ये साकार करेगी। मैं हमेशा कहता हूं कि युवा केवल भारत के संकल्प को साकार करेगी। साथियों, केवल युवा होना ये पर्याप्त नहीं है। साथियों, युवाओं के भीतर उद्देश्य होना, अनुशासन होना, समाज के प्रति उत्तरदायी का भाव होना ये बहुत जरूरी है। साथियों, जब युवा अपने समय, अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा को समाज की सेवा में लगाता है, तब इतिहास बदल देता है। साथियों, हम सब जानते हैं। मुझे खुशी है आज यहां पर 21 विश्वविद्यालयों के हमारे युवा कल्याण समितियों का गठन वो किया जा चुका है और आज के इस कार्यक्रम में 20 विश्वविद्यालयों, 21 विश्वविद्यालयों से साथियों 210 युवा हमारे यहां उपस्थित हैं और हमारा ये खास करके मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इन सभी समितियों के प्रतिनिधियों से संवाद भी करने का अवसर मिला है। मुझे खुशी है कि संवाद के माध्यम से आप लोगों के तरफ से महत्वपूर्ण सुझाव वो आए हैं और इन सुझावों को साथियों हम मंथन विचार करके हमारे युवाओं को लाभ मिलना चाहिए, उसके ऊपर हम काम करेंगे। साथियों, मुझे खुशी है कि आप केवल अपने विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, बल्कि हरियाणा की युवा चेतना को आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। साथियों, आप यहां से जो भी आप 4 दिन रह करके यहां से सीख करके जाएंगे, उसे अपने अपने परिसरों में हजारों विद्यार्थियों तक पहुंचाने का काम आप करेंगे। साथियों, यही नेतृत्व की असली पहचान होती है। मुझे खुशी है, मुझे पूरा विश्वास भी है कि यह पहल हरियाणा के विश्वविद्यालयों में सकारात्मक परिवर्तन का एक नए अध्याय साथियों लिखेगी। आज जब हम सभी ने
मिलकर के यहाँ वृक्षारोपण किया है, पौधारोपण किया है, लेकिन आपसे पौधे को जीवन देने का संकल्प भी हम चाहते हैं। एक पौधा लगाना आसान है, हमारे मंत्री जी ने भी कहा है, पौधा तो लग जाता है, परंतु युवा साथियों वृक्ष बनाना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जब वो वृक्ष बनता है साथियों, पीढ़ियां उसका लाभ लेती हैं। एक वृक्ष कई पीढ़ियों तक लाभ देने का काम करता है। जिस दिन हर युवा अपने जन्मदिन, अपने माता पिता के जन्मदिन और किसी विशेष अवसर पर, मेरा आग्रह आप लोगों से है कि हम एक पौधा लगा करके उसकी देखभाल का संकल्प भी हमें लेना है। साथियों उस दिन हरियाणा हमारा हरा भरा हो जाएगा। आप देखते ही देखते हरियाणा एक अलग हाव भाव में खड़ा हो जाएगा। साथियों आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना कर रही है। हम सब जान रहे हैं, कहीं अत्यधिक वर्षा हो जाती है, कहीं भीषण गर्मी होती है और साथियों कहीं भीषण सूखा पड़ जाता है और कहीं जंगलों में आग लग जाती है। और साथियों एक समय में भारत पूरी दुनिया को लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट साथियों का संदेश दे रहा है। आप सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वन वर्ल्ड वन पृथ्वी इसका एक संदेश पूरी दुनिया में देने का काम किया है। साथियों हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान भी किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों इस अभियान की शुरुआत की थी, एक पेड़ मां के नाम राष्ट्रव्यापी अभियान की। ये 5 जून 2024 को दिल्ली में इसकी शुरुआत की थी। उस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि जितना सम्मान हम अपनी जन्म देने वाली माता को देते हैं उतना ही सम्मान हमें हमारा पालन पोषण करने वाली माता को भी हमें देना होगा। साथियों आज मैं आप सबसे ये अपील भी करता हूं कि हमें पर्यावरण संरक्षण के साथ के लिए इस अभियान को और गति देने की आवश्यकता है। आप सब जीवनदायिनी हमारी धरती माता के लिए एक पेड़ जरूर लगाएं तथा दूसरों को भी हम प्रेरित करें। साथियों पेड़ पौधे हमारा फेफड़े का काम करते हैं, जो जहरीले तत्वों को सोखकर हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने का काम साथियों करते हैं और वातावरण को भी ये स्वच्छ करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 75 साल से अधिक की आयु के वृक्षों को के प्रति हमने अपनी कृतज्ञता करते हुए प्राण वायु देवता ये पेंशन योजना हमने उसकी शुरुआत की है। और इसके तहत जो 70 साल से ऊपर का वृक्ष है, जो उस व्यक्ति उसकी देखभाल करता है, ऐसे वृक्षों की 3000 रुपए प्रति वर्ष हमने उसकी पेंशन भी लगाने का काम किया है। ये पहली बार हरियाणा के अंदर इस स्वच्छता को लेकर के, पर्यावरण की स्वच्छता को लेकर के हमने काम किया है। साथियों हमारा प्रदेश ये हरा भरा हो और हर जिला मुख्यालय पर हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए 5 से 100 एकड़ क्षेत्र में ऑक्सीवन स्थापित करने का एक निर्णय, उसकी योजना शुरू की है। और साथियों इसमें हमने पैदल ट्रैक, साइकिल ट्रैक की व्यवस्था भी उसके अंदर होगी, ये निर्णय हमने किया है। करनाल में ऑक्सीवन की स्थापना की जा चुकी है, पंचकुला में ऑक्सीवन की स्थापना का काम जारी है।
सोनीपत के मूर्थल में साथियों 116 एकड़ में तथा यमुनानगर में सढौरा के अंदर हमने 11 एकड़ भूमि पर नगर वनों का विकास किया जा रहा है। प्रकृति युवा साथियों ऑक्सीजन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के हर गांव में हमने पंचवटी के नाम से पौधारोपण किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में 48 कोस की परिधि में स्थित 134 तीर्थ स्थलों में पंचवटी वाटिका बनाने की शुरुआत साथियों की गई है। मुझे ये भी खुशी है कि प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए हर गांव पेड़ों की छांव योजना और हर घर हरियाली पौधागिरी योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथियों, प्रत्येक गांव में एक युवा वन मित्र, एक युवा वृक्ष मित्र साथियों हमने लगाया है और इसी के तहत हमने औषधीय पौधों एवं वनस्पति के संरक्षण के लिए पूरे राज्य में साथियों 53 हर्बल पार्क बनाए गए हैं। मोरनी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का औषधीय वन स्थापित किया गया है। प्रदेश के साथियों, युवा साथियों, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान बिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर साइट्स के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पहचान साथियों मिली है। मुझे आप लोगों से एक और मैं बात कहना चाहता हूं। युवा साथियों, प्रदेश में प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए 19 सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम पर बैन लगाया जा चुका है। युवा साथियों, 120 mm मोटाई की प्लास्टिक की थैलियों पर भी बैन लगाया जा चुका है। हरियाणा में हम वृक्षारोपण, जल संरक्षण, प्राकृतिक खेती और पर्यावरण संरक्षण स्वच्छता के अनेक अभियान सरकार चला रही है। साथियों, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर विश्वविद्यालय का युवा कल्याण समिति अपने परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण अभियान, नशा मुक्ति अभियान, साथियों रक्तदान शिविर, डिजिटल जागरूकता अभियान, वृक्षारोपण अभियान नियमित रूप से आप लोग चलाएं, ऐसा मेरा आप लोगों से ये आह्वान है। मुझे विश्वास है कि मैं यहाँ उपस्थित प्रत्येक विद्यार्थी अपने विश्वविद्यालय कैंपस में जब लौट करके आप जाएंगे तो कम से कम 100 अन्य विद्यार्थियों को इन अभियानों से जोड़ने का काम आप करेंगे, ऐसा मेरी आप लोगों से अपील है। साथियों, यहाँ पर हमारे 210 युवा इस 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के अंदर यहाँ हमारे युवा प्रतिनिधि उपस्थित हैं। साथियों, अगर आप लोग 210, 100 को और जोड़ेंगे, ये संख्या हजारों में पहुंच जाएगी। और साथियों, जब ये संख्या हजारों में जाएगी तो ये अभियान, ये जन भागीदारी ही इस वृक्षारोपण अभियान को जन आंदोलन बनाएगी। साथियों, मुझे खुशी है, आज के समय में हम सब जानते हैं कि मैं विशेष रूप से आप लोगों के बीच में ये भी कहना चाहता हूं कि हमें जब शिक्षा, संस्कार और सेवा एक साथ चलते हैं तभी सच्चा नेतृत्व साथियों जन्म लेता है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारा युवा नौकरी खोजने वाला नहीं, जैसा मैंने अभी इंट्रैक्शन में भी कहा, अवसर बनाने वाला होना चाहिए। साथियों, आप नवाचार करें, स्टार्टअप बनाएं, नई तकनीकों को अपनाएं और साथियों कृषि में आधुनिकता लाएं, पर्यावरण संरक्षण को नई सोच के साथ विकसित करें, समाज की समस्याओं का समाधान आप खोजें, ऐसी आप लोगों से अपील है। साथियों, आज इस पिंजौर की यह धरती हमें एक ही संदेश देती है
कि यहाँ की हरियाली, यहाँ के बाग, साथियों यहाँ की प्राकृति सुंदरता हमें यह याद दिलाती है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं है साथियों, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। ये हमें यहाँ नजदीक से प्रकृति के साथ जुड़ करके देखने को मिलता है। हमें ऐसा विकास चाहिए जो प्रकृति का सम्मान करे, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रखे, युवा साथियों और आर्थिक प्रगति के साथ पर्यावरणीय संतुलन भी वो बनाए रखे। साथियों, आज मैं आप सभी से ये संकल्प लेने का आग्रह भी करता हूं कि हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगा करके उसे वृक्ष बनने तक की देखभाल का हम संकल्प लें। और साथियों, अपने परिसर और उसके आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका आप अदा करें। जल की एक एक बूंद बचाने का हम प्रयास करें। साथियों, नशा मुक्त हरियाणा अभियान में हमारे युवाओं की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। साथियों, अपने जीवन को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित करने का ये संकल्प भी हमें लेना चाहिए। अपने साथ साथ जब हम व्यक्ति मजबूत होता है तो राष्ट्र भी मजबूती की तरफ जाता है। साथियों, आज यहां से जाते समय केवल एक पौधा लगा करके मत जाइएगा, मेरा सभी युवा साथियों से आग्रह है, बल्कि अपने भीतर एक विचार भी रोप करके आप यहां से जाइएगा। विचार यह है कि मैं जहां भी रहूंगा समाज के लिए कुछ अवश्य करूंगा। ये बीज रोप करके हम यहां से जाएंगे और यही विचार आपको साथियों महान बनाएगा। आप जो व्यक्ति जिन्होंने ऊंचाइयों को छुआ है साथियों, उन्होंने किसी न किसी विचार को लेकर के अपना करके उसको पालन किया है, उसको जीवन में उतारा है। साथियों, यही विचार आप जब यहां से लेकर के जाएंगे तो विकसित भारत, विकसित हरियाणा के निर्माण में ये सबसे बड़ी युवा साथियों शक्ति बनेगा। इसी विश्वास, इसी संकल्प और इसी ऊर्जा के साथ साथियों, मैं एक बार फिर आप सभी इस प्रशिक्षण शिविर एवं वृक्षारोपण अभियान में आप जुड़े हैं, इसके लिए मैं आप सबका हार्दिक बधाई भी देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं, आप सबका यहां मैं वंदन भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। और हमारे जो यहाँ के किसान भाई और आड़ती एसोसिएशन के लोग यहाँ उन्होंने अपने विचार रखे हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। जो आपके भी सुझाव हमारे पास आए हैं उनको भी बिल्कुल मंथन विचार करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहना चाहता हूं कि कुछ मांगे कही थी, एक पेज था मैंने दिया था, कुछ मांगे आपने मेरे हाथ में दी थी, मांग पत्र था एक पेज का। मेरे से एक आप सब की तरफ से मांग पत्र आया है, मैं पढ़ रहा था, मैंने उसको पीछे दिया भी मेरे को दे देना, परंतु उसने नहीं दिया मेरे को। कोई बात नहीं, ये आ गया मेरे पास। इसमें कहा गया है कि मोरनी क्षेत्र में मनाली की तर्ज पर एक पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की जाए। नरेंद्र जी, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा जो टिक्कर ताल है उसको हम सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं। टिक्कर ताल को आप गए थे? टिक्कर ताल इस यात्रा में टिक्कर ताल गए? अच्छा, अभी जाएंगे आप देखना। उसको और सुदृढ़ीकरण हम कर रहे हैं।
वहां पर। और इसकी जो आपने स्थापना की बात कही है, इसको बिल्कुल विचार हम बैठ करके करेंगे और इस बात को आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। दूसरी मांग आपने कही है कि मुख्यमंत्री तीर्थ योजना का विस्तार करते हुए इसमें युवाओं को भी शामिल किया जाए। प्रत्येक वर्ष 1000 विद्यार्थियों को तीर्थ पर्यटन करवाया जाए। विशेषकर राम मंदिर दर्शन हर युवा का सपना है, हम इसको जरूर शामिल करेंगे नरेंद्र जी। तीसरा आपने कहा है कि युवाओं की समस्याओं के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाए। बिल्कुल नरेंद्र जी, आपको जब भी मिलने की या कोई समस्या की बात होती है, हमारा मुख्यमंत्री कार्यालय पूर्ण रूप से आपकी बात सुनता है। फिर भी अगर आप अलग से किसी एक अधिकारी की नियुक्ति चाहते हैं जो युवाओं की बात को सुनेगा और मेरे तक पहुंचाएगा, उसकी हम जरूर नियुक्ति करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। एक पेड़ मां के नाम अभियान को गति मिली है। सीएम ने कहा जागरूकता से ही प्रकृति को जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने कहा जो युवा विरासत को जानता है वही भविष्य का निर्माण करता है। आपकी युवा शक्ति विकसित भारत के संकल्प को साकार करेगी। तो सीएम नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। संबोधित करते हुए सीएम ने तमाम बातों का जिक्र किया। पौधे लगाना आसान है, उसे वृक्ष बनाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये पेड़ कई पीढ़ियों तक लाभ देने का काम करता है, सीएम ने कहा। वन वर्ल्ड वन पृथ्वी का पीएम मोदी ने संदेश दिया है। सीएम ने कहा पीएम मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की, आज जन आंदोलन बना है। एक पेड़ मां के नाम अभियान को और गति देने की आवश्यकता है। हमारा प्रदेश हरा भरा हो, हर जिले में ऑक्सीजन बनाने की योजना शुरू की गई है। गांवों में पंचवटी की योजना सरकार की तरफ से शुरू की गई है। युवा साथियों प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए आगे आए हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर भी सीएम ने कहा कि उसे बंद कर दिया गया है। साथ ही युवाओं से भी अपील करते हुए नजर आए सीएम, जल की एक एक बूंद बचाने के लिए हम प्रयास करें। व्यक्ति मजबूत होने के साथ ही राष्ट्र मजबूत होगा। युवाओं से सीएम नायब सिंह सैनी की अपील। एक पेड़ मां के नाम अभियान को गति मिली है। जागरूकता से ही प्रकृति से जुड़ा जाएगा। जो युवा विरासत को जानता है वही भविष्य का निर्माण करता है। आपकी युवा शक्ति विकसित भारत के संकल्प को साकार करेगी, सीएम ने कहा। युवा संवाद एवं वन महोत्सव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। इस दौरान तमाम बातों का जिक्र करते हुए सीएम नजर आए। ये पेड़ कई पीढ़ियों तक लाभ देने का काम करता है, सीएम ने कहा। तो कार्यक्रम से जुड़ी हुई तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं।